गुरु की आज्ञा से महाराज ने निंदमुख श्राद्ध करके जात क्रम संस्कार किए। नौकर चाकरों को वस्त्राभूषण, ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं और गौवें दान में दी। जिसने जो मांगा उसने वही पाया। महाराज के हर्ष का ठिकाना ना रहा था। उनकी समझ में नहीं आता था कि किसको क्या दे डालें। नित्य नवीन उत्सव होते तथा हंसी खुशी में दिन बीतने लगे। महाराज ने राज्य भर में 7 वर्षों के कर मुक्ति की घोषणा कर दी। अन्य भंडार याचकों और निर्धनों के लिए खोल दिए गए। बंदी गृहों से बंदी मुक्त कर दिए गए। छठी के दिन विशेष उत्सव मनाया गया। सारे नगर निवासी आमंत्रित किए गए। गलियों में दूध और केसर की कीच हो गई। सबको इच्छानुकूल भोजन कराया गया। संध्या समय आरती उतारी गई। उस समय बड़े लालन कुछ अनबने हो गए। महाराज ने चक्रवर्ती जी को बुलवा भेजा। महाराज पंडितों को लेकर रानीवास पहुँचे। उन्होंने बालक को उदास देखकर कहा, इन्हें किसी की नज़र लग गई है। महर्षि वामदेव ने कहा कि इन्हें किसी की कुदृष्टि नहीं लग सकती। फिर भी उनके संतोष के लिए नरसिंह स्तोत्र पढ़ा और अभिमंत्रित जल उन पर छिड़क दिया। उसी समय एक दासी ने आकर निवेदन किया कि द्वार पर एक महात्मा खड़े हैं। रानी ने कहा कि उन्हें भिक्षा देकर विदा करो। दासी जब भिक्षा लेकर पहुंची तो योगीराज ने कहा, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे धन दाने की परवाह नहीं, हम तो बस लालन को देखना चाहते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अलग जगह दी। वह पद्मासन लगाकर बैठ गए। योगीराज की बातें सुनकर रानी सन्नाटे में आ गई। वह लालन को भी सूती का गृह से बाहर निकालना ना चाहती थी, पर किसी को द्वार से विमुख लौटाना भी नहीं चाहती थी। महाराज की सम्मति से कौशल्या बालक को गोद में लेकर निकली। उन्होंने महात्मा को प्रणाम कर बालक को उनके चरणों में डालना चाहा। योगीराज ने उन्हें हाथों में ले लिया। वह बड़े कौतूहल से उनके मुख को देखने लगे। उनकी गोद में पहुँचते ही लालन किलकने और पैर उछालने लगे। रानी ने प्रार्थना की कि बालक को आशीर्वाद दीजिए कि यह चिरंजीवी हो। योगीराज ने कहा कि तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो जिन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। यह तो अमर होगा ही, पर इसके साथ तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। यह कहकर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। राजा, रानी, दास, दासी आदि उपस्थित लोगों को उस घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर भर में चर्चा फैल गई कि भगवान शंकर योगीराज का वेश धारण करके आए थे। वह रात अयोध्या वासियों के लिए आनंद उत्सव की रात थी। घंटे, घड़ियाल, शंख, भेरी आदि बजाए गए। घर घर उत्सव मनाए गए। देव विग्रह को स्नान कराकर पुष्पमालाएं पहनाई गईं। अगर, धूप, कपूर, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वायुमंडल भर गया। भीतर बाहर, गलियों, बाजारों, चौराहों, राजमार्गों पर भिन्न प्रकार के खेल, तमाशे, नाच, रंग हो रहे थे। इस उत्सव में सारी प्रजा ने भाग लिया। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। ऐसा जान पड़ता था जैसे हर घर में बालक का जन्म हुआ हो। वह त्रेता युग था। तब राजा और प्रजा में भेदभाव ना था। सब एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते थे। उनमें परस्पर सहानुभूति और सद्भावना थी। आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि पड़ोसी के सुख दुख का भी उसे अनुभव नहीं कर रहता। 12वें दिन नाम संस्करण हुआ। महाराज ने बड़े सम्मान के साथ गुरु वशिष्ठ को बुलवा भेजा। वशिष्ठ ने कहा, जिनका वर्ण नील मेघ के समान है, जिनके शरीर से विद्युत की सी क्रांति फूट रही है, वह कौशल्या के आनंद वर्धन संसार में रमने वाले राम हैं। ऐसे अलौकिक देहधारी तो हमने देखे ही नहीं। कैकेयी की गोद को भरने वाले जो इन्हीं के रूप रंग वाले हैं और संसार का भरण करने वाले भरत हैं। यह जो गौर वर्ण के सुमित्रा नंदन है, वह संसार का भार धारण करने वाले शेष अवतार लक्ष्मण हैं। और सबसे छोटे राजकुमार परम पराक्रमी शत्रु का दमन करने वाले शत्रुघ्न हैं। चारों पुत्र चारों वेदों के साक्षात रूप हैं। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी चले गए। महारानी और महाराज पुत्रों के आमोद प्रमोद में डूब गए।